हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अपनी 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। पहले मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैनिजारो रिएक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, फिर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन समझाऊंगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। और क्या है ना कि देखो, ऑर्गेनिक में आप बता नहीं सकते कि प्रॉपरली किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ जाए, आपको पता नहीं है। जैसे सपोज करो 3 स्टेप रिएक्शन आ रही है, उसमें से एक पार्ट अगर कैनिजारो का दिया है तो दूसरा पार्ट हो सकता है सैंडविच रिएक्शन का। मतलब कुछ भी मिक्स करके आ सकता है, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिएक्शंस को याद करना है, उसको समझना है कि कैसे हो रही है, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा बहुत समझना है, बस इतना ध्यान रखो। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, कैनिजारो रिएक्शन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है जिसमें दो मॉलिक्यूल, किसके, एल्डिहाइड के। और वो एल्डिहाइड भी कैसा होना चाहिए? नॉन इनोलाइजेबल। नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड वो होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूं कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सपोज करो मैं ऐसे लिखूं, कीटोन लिखता हूं, कोई प्रोपेनॉन। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये हमारा हो गया कार्बोनिल। ठीक है, अब इसके साइड में, इसके एडजेसेंट में कितने अल्फा कार्बन्स है? 2 अल्फा कार्बन्स है। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ऐसी अगर मैं इस तरीके से देखूं एल्डिहाइड में भी, अब एल्डिहाइड में भी बात करूं मैं, इसकी बात करता हूँ इथेनॉल की। तो यहां पर भी देखो, ये मेरा हो गया कार्बोनिल, और इसके साइड में एक अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके भी पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। कैनिजारो रिएक्शन स्पेसिफिकली वो दिखाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये कार्बोनिल। अब इसके साइड में देखो, कोई भी कार्बन कंपाउंड नहीं है, मतलब कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसी अगर मैं बेंजेल्डिहाइड भी देखूं, अगर मैं बेंजेल्डिहाइड की भी बात करूं, ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से होता है ना। अब देखो, ये मेरा हो गया कार्बोनिल, और इसके एडजेसेंट में ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। और इस पे देखो, यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, यहाँ एक बॉन्ड बन गया, तो चारों बॉन्ड बन गए। कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन पे भी, अल्फा कार्बन पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी हमारी कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगी। तो ऐसे मैं बता सकता हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड आपका कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है, सिंपली। अब कैनिजारो रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, तो देखो, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइजेबल, नॉन इनोलाइजेबल का मतलब समझ गए ना, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ऐसे एल्डिहाइड जिनका जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं किसी बेस के थ्रू। और वो बेस हम लेते हैं NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH या 50% NaOH। ठीक है ना। अब ये हमें दो टाइप के प्रोडक्ट देते हैं, एक देते हैं प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अब ये रिएक्शन होती इस तरीके से। अभी मैं मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिए, अब इससे क्या बना मेरा, एक तो बना मीथेनॉल और एक बन गया मेरा ये HCOONA। ठीक है, अब दूसरे केस में मैंने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से कराई, तो देखो यहां पर बन गया मेरा फिनाइल के ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH2OH। ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। बहुत लोग कहेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे है? अरे सिंपल सी बात है। देखो, यहां पर CH2OH बन रहा है ना, अगर ये फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH आता तो फिर तो ये फिनॉल हो जाता। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही है एक तरीके से। सेकंड देखो आप, ये हमारा बन गया बेंजीन के ऊपर COONA। ठीक है, बेंजोएट आयन हो गया एक तरीके से। अब मेन आता है इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कैसे समझे, तो देखो, इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए ना हमें 3 स्टेप समझने होंगे। कितने स्टेप? 3 स्टेप। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
या अटैक ऑफ ओ एच निगेटिव बोल दो सीधा, वो ज्यादा आसान है, ठीक है ना। मेरे को तो आपको आसान भाषा में समझाना है ना, मैं आपको मुश्किल भाषा में क्यों समझाऊं। अब ये जो अटैक होगा वो किसी एक मॉलिक्यूल पे होगा, किसी एक मॉलिक्यूल पे होगा, ऑन अ मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करो मैं HCOH का लेता हूं, ठीक है, तो इसके दो मॉलिक्यूल है सपोज करो, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा रहे हैं ना हम, तो किसी एक पे ही ये OH निगेटिव का अटैक होगा। और ये OH निगेटिव कहां से आया, वो बेस से, जो हम बेस ले रहे हैं ना NaOH, वहां से। अब ये यहां पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, किस पे का अटैक करेगा, कार्बन पे, और बना लेगा क्या यहाँ पर, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, इधर आएगा O निगेटिव। क्यों, क्योंकि कार्बन तो चार ही बॉन्ड बना सकता है ना, जैसे यहाँ पे OH निगेटिव आया, पहले चार बॉन्ड बन रहे थे, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये इसकी इनॉल फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इनॉल, कीटो से इनॉल पे आ गया, ठीक है ना। और ये वाला एसिटिस लिखा रहेगा, इसको लिखो ही मत। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा हमारा, जल्दी बताओ, हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। अरे ये क्या हो रहा है ये, हाइड्राइड H निगेटिव आयन ट्रांसफर। अब ये किस तरीके से होगा, ये समझो, आपको मैंने ये तो बता दिया कि हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। अब ये ट्रांसफर किस पे होगा, ये होगा दूसरे मॉलिक्यूल पे। अब ये होगा कैसे, जैसे ये बन गया था ना मेरा, अब देखो इसके ऊपर ये जो H है, ये H निगेटिव आयन क्या होगा, ये यहां से निकल कर जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल पे। कैसे जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये जो हाइड्राइड है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, ये ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो, ये वाला पार्ट हो गया मेरा अब इस तरीके से, अब ये इस तरीके से बन जाएगा, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, HCH2O निगेटिव, इस तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, ये वाला अगर देखोगे तो ये HCO निगेटिव OH पे आ गया, यानी कि ये बन गया मेरा कुछ इस तरीके से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में क्योंकि H इसने दे दिया, तो ये किस टाइप से बनेगा, O निगेटिव, और ये H और ये H, ठीक है ना। नहीं, ये वाला तो दे दिया ना इसने, हाँ, तो एक काम करो, डायरेक्टली बना दो यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, स्टेप थ्री में होगा डीप्रोटोनेशन। इस स्टेप को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप बन गया ना यहाँ पे, HCOOH, ठीक है, ये क्या बन गया, HCOH, ये भी हटाओ। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ से एक H आयन इस पे दोबारा से जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, और यहाँ बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O निगेटिव, एसिटेट आयन बन गया यहाँ पर, प्लस ये H आयन इस पे गया तो ये हो गया HCH2O था ना, तो ये एक और OH यहाँ पे आके H यहाँ लगेगा तो OH बन जाएगा, तो ये बन जाएगा HCH2OH। या फिर इसको मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो CH3OH भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, CH3OH भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा Na पॉजिटिव अब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, HC डबल बॉन्ड ONA, ये मेरा बन गया क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया मीथेनॉल। तो इस टाइप से हमने इस रिएक्शन को समझा, ठीक है ना। सेम टू सेम बेंजल्डिहाइड के केस में भी होगा, बस यहाँ क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह बेंजल्डिहाइड ले लेंगे। मैकेनिज्म सेम है, लेकिन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके कभी भी मैकेनिज्म से नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आते हैं। अगर आपको रिएक्शन याद है तो डायरेक्टली उसी से बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्रॉस कैनिजारो समझते हैं। देखो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को ज्यादा आपको दिमाग नहीं मानना है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, सिर्फ एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड होगा, दूसरा बेंजल्डिहाइड होगा, मतलब डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं। अब एक का होगा क्या, ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा, और रिडक्शन किसका होगा, जो अल्कोहल में चेंज होगा। सिंपल सी बात है, तो ये पढ़ लो। अ केमिकल प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, रिजल्टिंग इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिडक्शन ऑफ अदर टू एन अल्कोहल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब समझ रहे हो ना, एक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन।
और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ इसका HCONA यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का, और रिडक्शन किसका हुआ? इसका हुआ CH2H का। अब मैकेनिज्म वैसा ही रहता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल से क्या होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर, एक मॉलिक्यूल पे OH का अटैक होता है, फिर उस पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, वही वाला हमारा क्या बनता है? वही वाला हमारा कार्बोक्सिलेट बनता है। अब क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि सर ये ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है और ये रिड्यूस क्यों हो रहा है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके पीछे रीजन है रिएक्टिविटी। देखो जो हमारा HCOOH है ना, मतलब हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना HCHO, ये हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? बेंजल्डिहाइड से। इसीलिए ये पहले क्या हो जाएगा? ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है ना, कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा क्या होता है? जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस होकर हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन आया हुआ 2007 में, ठीक है, पुराना है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन treatment with 50% aqueous sodium hydroxide yields the corresponding alcohol and acid। अब देखो ये एसिड से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो दो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बनता था? केन्ज़ार रिएक्शन में। और रिएजेंट भी देखो 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पूरे पूरे हिंट दे दिए कि केन्ज़ार रिएक्शन है। अब हमें सिर्फ ये देख लेना है कि कौन सा केन्ज़ार रिएक्शन देगा। और केन्ज़ार रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ कंडीशन है नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब चेक करो C6H5CHO, यानी कि इस टाइप से होगा। क्या यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, ये तो बेंजल्डिहाइड है, तो वैसे ही पता है हमें, बेंजल्डिहाइड दिखाता है केन्ज़ार रिएक्शन। तो देखो आपको चेक भी नहीं करना पड़ा। अगर आपने यही पहचान लिया कि केन्ज़ार रिएक्शन है, आपको पता है बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दिखाता है, तो बस लगा दिया। अगर यहाँ ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड होता तो दोनों ऑप्शन ठीक होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड देन वी गॉट। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड और KOH की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। ये तो हमने पढ़ लिया है, वैसे इसको ये भी बोलना चाहिए था कंसंट्रेटेड, है ना, तभी पता चलता। कोई नहीं, हम ऐड कर देते हैं। हमें पता था इसके हम दो मॉलिक्यूल लेते थे, क्या बन जाता था? एक तो क्या बनता था? मिथाइल अल्कोहल। अब आपको डायरेक्ट याद कर लेना है वैसे। और एक बनता था ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो इसमें से जो भी प्रोडक्ट होगा इन दोनों में से वो आंसर होगा बस। यहाँ देखो मीथेन बनता है, नहीं बनता। मिथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, तो ये हो गया। इथाइल फॉर्मेट, नहीं, इथाइल फॉर्मेट कैसे आ जाएगा? कार्बन थोड़ी बढ़ जाएंगे। एसिटिलीन, ये भी नहीं बनता। तो क्या बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? NAR। मैं आपको बता दूं, NAR से डर मत जाना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? अरे सिंपली ये डिपेंड किस पे करती है? रिएक्टिविटी पे या फिर स्टीरिक हिंड्रेंस। जिसका सबसे कम होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो ये होता है 1 अपॉन स्टीरिक हिंड्रेंस। अभी मैंने आपको स्टीरिक हिंड्रेंस की बात की थी, वैसे कहीं रिएक्टिविटी जब मैं बता रहा था फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, मैंने बताया था फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। और क्यों होता है ये बताया था। क्यों? क्योंकि उसका स्टीरिक हिंड्रेंस ही नहीं है, उसके बाजू में कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच ही नहीं है। तो इसका मतलब उसका स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। बस यही तो देखना था, और क्या करना था बताओ। बस ये हो गया, चलो खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत मजा आया आज का ये सेशन करके। अब आगे आप बताओ किस टॉपिक पर मैं अगला 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊं। आप जिस टॉपिक को बोलोगे उसी टॉपिक पे मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।